ग़ज़वा ज़ात-उल-रिक़ा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की जानिब से सरकर्दा एक मुहिम थी जिसके बारे में तफ़सीलात दर्ज ज़ैल है। ज़मान व मकान तारीख़ आम तौर पर 4 हिजरी या 5 हिजरी 625 या 626 ईस्वी में वाक़ हुआ। बाज़ रवायात में 7 हिजरी का भी ज़िक्र है। मकाम नजद के इलाके में, मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। वजूहात बनु सलबा और बनु महारिब जैसे बद्दू कबाइल मदीना पर हमले की तैयारी कर रहे थे कि मुसलमानों ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने और इलाके में अमन कायम करने के लिए पेशगी इक़दाम किया। शुरका मुसलमान फ़ौज 400 से 700 सहाबा किराम, मुख्तलिफ रवायात, कायद हुजूर खुद। वाक़यात पेश कदमी मुसलमानों ने नजद की तरफ का सफ़र किया जहाँ दुश्मन कबाइल पहाड़ों में भाग गए। जंगे न होना, कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों ने ताकत का मुजाहिरा करके दुश्मन को मरूब किया। नमाज खौफ ख़तरे के पेश नज़र हुजूर ने नमाज खौफ अदा की जिसमें मुसलमान बारी बारी नमाज पढ़ते थे। सख्त हालात, फ़ौज के कपड़े और जूते फट गए थे, जिसकी वजह से इस ग़ज़वा का नाम ज़ात-उल-रिक़ा पैबंद लगे कपड़ों वाली मुहिम पड़ा। अहम वाक़यात रसूल अल्लाह की कुर्बानी। एक रवायत के मुताबिक हुजूर ने पत्थर पर सर रख कर आराम किया, जिसे देखकर एक सहाबी ने अपना कपड़ा पेश किया। दुश्मन के इत्तेहाद का खात्मा। इस मुहिम ने दुश्मन कबाइल के इत्तेहाद को तोड़ दिया और मदीना की सलामती को यकीनी बनाया। नताइज और अहमियत सियासी असरात। दुश्मन कबाइल मरूब हुए जिससे मदीना के मशरक़ी महाज पर अमन कायम हुआ। रूहानी सबक मुश्किलात में सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की अमली मिसाल। फ़ौजी हिकमत अमली बग़ैर जंग के दुश्मन को ज़ेर करने का तरीक़ा। माख़ज़ात अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में नमाज खौफ और ग़ज़वा के हालात का ज़िक्र। तारीख़ी कुतुब इब्न इसहाक़ की सीरत, इब्न हशाम और अल-वाक़दी की किताब अल-मग़ाज़ी। इख्तिलाफ़ी निकात तारीख़ बाज़ मौरख़ीन उसे 7 हिजरी में भी बयान करते हैं। नाम की वजह रिका का मतलब पैबंद लगे कपड़े आधाले भी हो सकता है। ग़ज़वा ज़ात-उल-रिक़ा इस्लामी तारीख़ में एक अहम संग मील है जिसमें मुसलमानों की इस्तिक़ामत और रसूल अल्लाह की हिकमत अमली को उजागर किया गया। एक पस मंज़र और तारीख़ी तनाज़ुर। यह ग़ज़वा मदीना के मशरक़ी इलाके नज्द में वाक़ हुआ जो बद्दू कबाइल का गढ़ था। यह कबाइल बन्नू सलबा, बन्नू महारिब, बन्नू उन्मार वग़ैरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे और तिजारती रास्तों को गैर महफूज बना रहे थे। रसूल अल्लाह ने इन कबाइल की तरफ पेशगी इक़दाम करते हुए उन्हें मदीना पर हमले से रोकने की कोशिश की। 2 फ़ौजी हिकमत अमली और इक़दामात। राज़दारी मुसलमानों ने सफ़र का मकसद छुपाया ताकि दुश्मन को तैयारी का मौका न मिले। तेज़ रफ्तार नक़ल व हरकत पैदल और सवारी पर तेज़ी से नजद पहुँचे ताकि दुश्मन को हैरत में डाला जा सके। ताकत का मुज़ाहिरा जब दुश्मन कबाइल ने मुसलमानों की तादाद और अज़्म देखा तो वो पहाड़ों में भाग गए। इस तरह बग़ैर जंग के मकसद हासिल हो गया। 3 नमाज खौफ की तफसील। सफ़र के दौरान एक ख़तरनाक मकाम पर रसूल अल्लाह ने नमाज खौफ अदा की जो ख़तरे की हालत में पड़ी जाती है। तरीक़ा मुसलमानों के 2 गिरोह बने। एक गिरोह नमाज पढ़ता जबकि दूसरा दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहता। फिर गिरोहों ने अपनी बारी बदली। ये नमाज इस्लामी फ़िक़ा में नमाज खौफ के अहकाम की अमली बुनियाद बनी। सूरत अल-निसा आयत 102 में इसका ज़िक्र है। 4 ग़ज़वा का नाम ज़ात-उल-रिक़ा क्यों? लफ्ज़ी मानी पैबंद लगे कपड़ों वाली मुहिम। वजह तस्मिया मुसलमान फ़ौज के कपड़े और जूते सफ़र की मशक्क़त से फट गए थे, जिसकी वजह से वो पैबंद लगाने पर मजबूर हुए। बाज़ रवायात में रिका से मुराद छोटे चमड़े के टुकड़े हैं जो सहाबा ने पैरों में बांधे थे। 5 अहम वाक़यात और वाक़यात। रसूल अल्लाह की कुर्बानी। एक रवायत के मुताबिक अपने एक पत्थर को तकिया बनाकर आराम फरमाया। एक सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा पेश किया लेकिन अपने उन्हें वापस कर दिया। एक बद्दू का वाक़या। एक बद्दू ने रसूल अल्लाह को तन्हा देखकर हमला करने की कोशिश की लेकिन आपके सुकून और हौसले ने इसे मरूब कर दिया और वो मुसलमान हो गया। 6 शुरका में नुमायां सहाबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کے مطابق اس غزوے میں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی۔ 7 جغرافیائی اور موسمی چیلنجز۔ نجد کا علاقہ پہاڑی اور ریگستانی تھا، جس میں پانی اور خوراک کی شدید کمی تھی۔ صحابہ کرام نے کانٹے دار جھاڑیوں اور گرم ریت پر چلنے کی صعوبتیں جھیلیں۔ 8 نتائج اور اثرات۔ دشمن پر نفسیاتی دباؤ۔ مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر دشمن قبائل نے مدینہ پر حملے کے ارادے ترک کر دیے۔ تجارتی راستوں کی حفاظت۔ نجد کے علاقے میں امن قائم ہونے سے تجارت بحال ہوئی۔ قبائل کے ساتھ معاہدے۔ بعض قبائل نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی۔ 9 احادیث اور تاریخی حوالہ جات۔ صحیح بخاری، کتاب المغازی میں نماز خوف کا تفصیلی ذکر۔ سنن ابی داؤد، ایک بدو کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ سیرت ابن ہشام، غزوے کے جغرافیائی اور فوجی پہلوؤں کی وضاحت۔ 10 علمی اختلافات۔ تاریخ کا تعین۔ بعض علماء جیسے امام واقد اسے 4 ہجری قرار دیتے ہیں، جبکہ دیگر جیسے ابن قتبہ 7 ہجری بتاتے ہیں۔ مقام کی شناخت۔ ذات الرقاء کے صحیح مقام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ غزوہ بنو انمار غزوہ بنو محارب سے متعلق ہے۔ 11 روحانی اور اخلاقی سبق۔ صبر اور توکل۔ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی عملی مثال۔ قائدانہ حکمت عملی۔ بغیر خون ریزی کے دشمن کو زیر کرنا۔ سادگی اور قناعت۔ صحابہ کرام کی سادہ زندگی اور مشکلات برداشت کرنے کا جذبہ۔ 12 جدید تناظر میں اہمیت۔ آج کے دور میں بھی مسلمان اس غزوے سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ وحدت، تیاری اور حکمت عملی کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص پہلو پر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو بتائیں۔